यही है वह जगह जहां जीता जागता इंसान एक गुलाम बन जाएगा। और आपको मालूम होवे यही क्रूप शासक जो नेपोलियन और हिटलर के समान होगा, जो संपूर्ण धरती को इजराइल के विरुद्ध खड़ा कर देगा और उन लोगों के विरुद्ध खड़ा कर देगा जिनको अधिकार दिया गया, भाषा जाति के ऊपर अधिकार दिया गया, जो प्रभु की आज्ञा मानने और यीशु की गवाही देने के लिए अपने आप में कुछ रख रखे हैं, उनके विरुद्ध वह खड़ा हो जाएगा, उनकी तबाही करना शुरू कर देगा। जो मृत्यु के मुंह में चले जाएंगे वो उद्धार पा जाएंगे, और जो प्राण बचाने की लालच में इसके पक्ष में आ जाएंगे वे उनको मोहर मार के कहेगा, खाइए, एंजॉय कीजिएगा, एक नहीं 4 कार रखिएगा, तुमको जो देश चाहिए वो ले लीजिएगा, तुम मेरे पक्ष में होना, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो जिनके जिनके माथे पर मैंने RFID चिप लगा दिया है उनको अपने साथ अथाह गढ़े में लेके जाऊंगा। एक बात याद रख लीजिएगा, जिसने उस अंक को लगा लिया उसका नरक की आग में जाने का रिजर्वेशन कंफर्म हो गया। नोबडी कैन सेव यू। अब 9वें पद पर आ जाएं, प्रकाशित वाक्य 13:9, जिसकी कान हो वह सुन ले। एडवांस में प्रभु कह रहे हैं, जो कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, और जो तलवार से मरेगा वह अवश्य तलवार से मरेगा, मारा जाएगा। इसलिए जिनको अनंत जीवन चाहिए, तलवार से मारे जाने के लिए तैयार रहो, गला कटवाने के लिए तैयार रहो, कैद में जाने के लिए तैयार रहो। उस समय अपने विश्वास को धिक्कार मत कर देना, जैसे पतरस ने कर दिया था, मैं नहीं जानता कि तू कौन है। पवित्र लोग और पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है कि कैद में पड़ने तैयार रहिए, तलवार से मार खाने के लिए, मर जाने के लिए तैयार रहिए, परंतु उस दुष्ट की पूजा नहीं करना, उस मूर्त की पूजा नहीं करना, उस पशु की पूजा नहीं करना जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा संपूर्ण धरती के ऊपर अपना अधिकार जमा कर उनको अपने नंबर देना चाहेगा, उसको माथे पर सील करना चाहेगा, उसके हाथ में सील करना चाहेगा, क्योंकि दुनिया तो उसी की है ना। इसी में धीरज है। ये बातें जो 7 साल के महाक्लेश काल में होंगी, इसी पैच को उठा के प्रभु यीशु मसीह के आने के 3.5 साल पहले लाके रख दीजिएगा। आज जो बातें बताई जा रही हैं उसको थोड़ा आज की ताजा हालात में जरा नजर लगा के उठा करके देखिएगा। डिमोनेटाइजेशन, कैशलेस इकोनॉमी, हमारी स्वतंत्रता का बहिष्कार, सारे बैंकों का खात्मा, एक ही प्रकार का बैंक, एक ही प्रकार की सरकार, एक ही प्रकार का सब कुछ, संपूर्ण धरती का बाजार एक। हमें क्या लगता है, होना तो 7 साल के महाक्लेश काल में चाहिए था, परंतु उसकी झलकियां तो अभी से दिखाई देने लगी हैं। और ये झलकियां हर एक उन लोगों को जिनके कान खुले हैं, जिससे आत्मा कलीसिया से बात कर रही है, और जिनके कान आत्मा की बात सुनने के लिए खुले हुए हैं, वे जान लें कि अब हमारे पास में कितना वक्त आ गया है। अभी तो हम 2020 में कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, परंतु जैसे ही इसका सुलह होगा हम फिर कोरोना वैक्सीन की तरफ बढ़ेंगे, और कोरोना वैक्सीन के पीछे हमें नहीं मालूम किस प्रकार की कूटनीति, राजनीति, किस प्रकार की भ्रमित बातें होंगी जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अभी से ग्लिम्स नजर आते हैं कि हर एक कोरोना वैक्सीन लगाए जाने वाले को एक कार्ड दिया जाएगा कि आप ट्रेन में अनुमतिशील हैं, क्योंकि आप कोरोना रहित व्यक्ति हैं, आप पर इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। हमें नहीं मालूम ये कोरोना वायरस से बचने के लिए कोरोना वैक्सीन में क्या लगाया जाएगा मनुष्य के शरीर के अंदर में, कौन जाने। वी आर इन द एंड ऑफ एंड टाइम इज ओवर। द किंगडम ऑफ एंटीक्राइस्ट, द किंगडम प्री एंटीक्राइस्ट किंगडम इज ऑलरेडी हैज स्टार्टेड। ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, हम दुनिया में अंत की कगार पर हैं।
हमें नहीं मालूम अगला वर्ष 2021 में कितना बलपूर्वक कोरोना वैक्सीन के आधार पर RFDI चिप प्लांटिंग की प्लानिंग्स किए जाएंगे, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। ऐसे समय में सावधान रहिएगा और अपने आप को परमेश्वर की मोहर लगाने के लिए तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की खोज करो, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की खोज करो, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने मन को रूपांतरित करने के लिए बाइबल में से परमेश्वर की आज्ञाओं पर लाल लाइन की अंडरलाइन लगाना शुरू करो, और जहां जहां आज्ञाएं लाल अंडरलाइन में दिखाई दें उनको पवित्र आत्मा की सहायता से मानने की प्रैक्टिस कीजिएगा। हे पवित्र आत्मा, मुझे दोष लगाने की आदत है, मुझे 3 उंगली मुझे दोष ठहराती है। पवित्र आत्मा मुझे दोष लगाने वाले मामले पर अधिकार दे दे। होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा का ग्रेस इस प्रकार से आपको इस अंत के दिनों में सदुपयोगित करना होगा। पवित्र आत्मा कोई अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं आई, पवित्र आत्मा को हीलिंग चमत्कार करने के लिए नहीं आई, परंतु पवित्र आत्मा का अनुग्रह बाइबल की आज्ञाओं का पालन करने के लिए पवित्र शक्ति तुम्हें दी जाएगी। हे प्रभु, मेरे दिल में माता और पिता के प्रति नफरत है, मैं उनको माफ नहीं कर सकता। मुझे शक्ति दे पिता पवित्र आत्मा, जिससे कि मैं अपने माँ बाप को वैसा ही आदर दूं जैसे आपने एक आत्मिक बेटे को माँ बाप का आदर करने के लिए अनुमति दी है। जी हाँ, आए माता और पिताओं, अपने बच्चों को रिश मत दिलाओ। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, हम उनकी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं। हमें भले माँ बाप बना दीजिएगा, जिससे कि हम अपने बच्चों का आदर और उनकी भावनाओं का आदर करें और उन्हें उचित शिक्षा देने पाए। हर पत्नी कहे, हे प्रभु, अब्राम की पत्नी का नाम था सारा, और सारा अपने पति को स्वामी कहा करती थी। आज हम अपने पति का खड़ा नाम लेते हैं, क्योंकि हम दोनों की दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे ना, तो उस समय हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे तो एक दूसरे का नाम पुकारते थे। अब शादी हो गई तो पति पत्नी हो गए हो ना, तो नाम तो पुकारना बंद करो। अभी भी बोलते हैं, ए डन्नो डन्नो डन्नो, चाय लाओ ना। तुम कॉलेज में पढ़ते थे तब डन्नू डानियल को डन्नू बोलते थे, तुम्हारी तो शादी हो गई तब पति के बाद भी तुम डन्नू बोलती हो। आपको क्या लगता है ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा मेरे मालिक को? स्वामी बोलिए स्वामी। नहीं बोल सकते हैं तो पवित्र आत्मा से विनती करो ना, पति का आदर करना सिखाइएगा। किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम लेने का अधिकार नहीं है। वो सिर है, सिर, उसका आदर करो, उसके ऊपर चिढ़ो मत। और सिर भी जो पति है ना, वो भी अपने पत्नी को निर्मल पात्र मान करके उसका सम्मान करो। जरा सा नमक क्या आ जाता है ज्यादा सब्जी में, तो आप तो प्लेट फेंक देते हो उसके मुंह में। तू ही खा ले, अपना सर पकाइए, इतना नमक डालते हैं। शक्कर कम हो गई तो समस्या बेचारी पर, और शक्कर ज्यादा हो गई तो समस्या बेचारी पर। और सबके सामने डांटने के लिए हमको भी ऐसा लगता है कि हम अपने घर के दादा हैं। स्टॉप इट, दिस इज एटीट्यूड्स। पवित्र आत्मा को ढूंढिए, उससे कहिए कि मैं पत्नी को निर्बल पात्र जान करके कैसे उसका आदर कर सकता हूं। जी हाँ, बच्चे लोग दुआ मांगे, हम माँ बाप का आदर कैसे करें, उनको दुखी न दें, उनके आंसू न बहाएं। काश परमेश्वर इन सब आचरणों को देखकर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे माथे पर परमेश्वर की मोहर लगा दे, जिससे कि तुम उस पशु की पूजा करने न लगो। आपको मालूम है आज भी शैतान तुम्हारे माथे पर अपना निशान लगा रहा है, और दूसरी ओर से पवित्र आत्मा, आज की तारीख में 99% लोग इस मोबाइल को इचिक बिचिक करने में इतने दीवाने हैं। और यदि कोई आपको डिस्टर्ब कर दे तो हमारा माथा खराब हो जाता है। कौन आपके माथे पर सील लगा रहा है? होना तो ये चाहिए कि हम पवित्र आत्मा से तमाम सम्मानजनक बातें अपने जीवन में अपनाएं। मेरे प्रियो, यहाँ
पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है कि तुम हर प्रकार का लॉस, कैद में जाना है नो प्रॉब्लम, और तलवार से मरना है नो प्रॉब्लम, परंतु हम अपनी मोहर का बहिष्कार नहीं करेंगे जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के आचरण के द्वारा हमारे माथे पर व्यवहार करने के रास्ते पिता परमेश्वर ने लगा दिया है। यही तुम्हारी रक्षा है। परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, जिससे कि आप अपने माथे पर परमेश्वर की मोहर लगा दें, मेमने की किताब में नाम लिखवा दें। और जिनका नाम मेमने की किताब में नहीं होगा, जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं होगी, वे सब पशु की पूजा करेंगे मोबाइल के द्वारा।